हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या इस कायनात में हमारी दुनिया के अलावा किसी और सैयारे पर भी जिंदगी मौजूद है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इंसान ने सदियों से मालूम करने की कोशिश की है और आज तक साइंसदान इसके मुनासिब जवाब की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन अब लगता है कि साइंसदान इस मुअम्मे को हल करने के बहुत करीब हैं, और वो कैसे, तो ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। एक बात पर तमाम साइंसदान मुत्तफिक हैं कि अगर खला में कोई मखलूक है तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो साजगार खित्ते यानी हैबिटेबल जोन में ही मिलेगी। साजगार खित्ता किसी सितारे के गिर्द उस इलाके को कहा जाता है जहां ना बहुत गर्मी हो और ना बहुत ज्यादा ठंड। सन 2016 में साइंसदानों ने ऐसा ही एक सैयारा दरियाफ्त किया जो सूरज के करीब तरीन सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में गर्दिश कर रहा था। ये सैयारा जमीन से इस कदर मुशाबिहत रखता है कि साइंसदानों ने इसे सुपर अर्थ का लक़ब दे रखा है। इस सैयारे की सतह पथरीली है और ये ख्याल भी जाहिर किया जाता रहा है कि यहाँ पानी के माया शक्ल में होने के इम्कानात हैं। अगर किसी सैयारे का अपने सितारे से फासला बहुत ज्यादा हो तो यहाँ मौजूद माया सर्दी के बाइस जम जाता है, जबकि अगर सैयारे और सितारे के दरमियान ये फासला बहुत कम हो तो उस पर मौजूद माया भाप बनकर फिजा में मौलिक हो जाता है। लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी बी नाम का ये सैयारा जमीन जैसा दर्जाए हरारत यानी तकरीबन 38 से 39 सेंटीग्रेड रखता है, और कुछ शवाहिद के मुताबिक तो यहाँ पर फिजा की मौजूदगी के इम्कानात भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जिंदगी के पनपने और फलने फूलने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। लेकिन 2019 में साइंसदानों के ये इम्कानात उस वक्त पुख्ता हो गए कि जब उन्हें खला से एक अजीबो गरीब रेडियो सिग्नल मौसूल हुआ, और हैरत अंगेज तौर पर ये सिग्नल किसी सैटेलाइट या खलाई स्टेशन से नहीं आया था, बल्कि ये रेडियो सिग्नल जमीन से 4 नूरी साल के फासले पर मौजूद सैयारे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी से मौसूल हुआ था। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी हमारे निजामे शमसी में मौजूद सैयारों में से नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता बरस यहाँ से जमीन तक पहुँचने वाली लहरों के एक अजीबो गरीब इखराज ने साइंसदानों को खलाई मखलूक की निशानदही के सबूत के तौर पर जांच पड़ताल करने पर मजबूर कर दिया है। फिजिकल साइंस में PhD करने वाली और इस मामले पर गहरी नजर रखने वाली साइंसदान मार गोमेज का कहना है कि ये एक ऐसा सिग्नल था जो एक ही मर्तबा मंजर आम पर आया और इसने बार बार खुद को दोहराया नहीं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी खला में मौजूद सैटेलाइट्स या खलाई गाड़ियों से यकसर मुख्तलिफ थी। गोमेज मजीद बताती हैं कि चूंकि खला में साउंड वेव सफर नहीं कर सकती, इसीलिए हमारे लिए खला में बातचीत करने का वाहिद रास्ता रेडियो वेव्स हैं। हम उन्हें बैरूनी खला में खारिज कर सकते हैं, और इस रेडियो सिग्नल की आमद का मतलब यही है कि शायद किसी दूसरे सैयारे या सितारे के निजाम से जिंदगी की एक किस्म ऐसी है जो बातचीत करने की कोशिश कर रही है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी से आने वाला ये रेडियो सिग्नल ऑस्ट्रेलिया में नस्ब इंतहाई कवीउल जुस्सा रेडियो दूरबीन पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ने मौसूल किया, जो दी प्लेट के नाम से भी मशहूर है। सन 2015 में नासा और मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने ब्रेक थ्रू लिसन नामी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके तहत इंतहाई छोटे छोटे स्पेसशिप खला में लॉन्च किए जाने थे। जदीद कैमरों से लेस इन स्पेसशिप का साइज एक मोबाइल फोन जितना बड़ा होता। चूँकि ये लेजर की मदद से खला में सफर करते, इसलिए इनकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज होती, और साइंसदानों के मुताबिक अब यही तकनीक प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर जिंदगी की तलाश के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इन छोटे छोटे खलाई जहाजों को इस करीब तरीन सैयारे तक पहुंचने में भी तकरीबन 20 साल का अरसा दरकार होगा। गोमेज कहती हैं कि इन मंसूबों के नतीजे में हम अगर दूसरे सैयारों पर बैक्टीरिया या जरसूमों तक की तलाश कर लें तो ये भी तारीख की सबसे अहम साइंसी
اچھی خبر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم زندگی کی کسی بھی شکل کی نشاندہی کر لیں تو اس کی تلاش ہمیں انسانی زندگی کے آغاز کے بارے میں جاننے میں مدد کر سکتی ہے کہ زندگی کس طرح قائم رہ سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے وجود کا آخری سوال ہے۔ کیوں دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔